हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं सब सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स को सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राय अगर जो देखा जाए तो हम लोग सबसे ज्यादा किसका प्रयोग, किस वाउचर का प्रयोग करते हैं? जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का प्रयोग, चूंकि हमने पिछली क्लास में ट्रांजेक्शन आपको बताया था कि कैसे कंप्यूटर एम्पायर को क्या करना है, डेबिट, और उसके बाद से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को भी डेबिट, लॉस ऑन सेल्स एसेट्स को भी डेबिट, और कंप्यूटर को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो हम लोगों ने ये कर लिया था। लेकिन आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक और ट्रांजेक्शन दिखाया गया। अब ये ट्रांजेक्शन क्या है, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करा दें। तो आप चलिए थोड़ा सा हम टैली ओपन कर लिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग ये ट्रांजेक्शन देख रहे हैं ना, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहले आपने क्या किया, तो आपने कंप्यूटर एम्पायर से सेल किया कितने रुपए का, 25,000 का। कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, 25,000 का। और उससे प्रोविजन लग जा रहा है, प्रोविजन हम आपको बताए थे। और प्रोविजन कितना लग रहा है आपका, डिप्रिसिएशन इस पे 1500। और लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, उस एसेट्स को सेल करने में आपका लॉस कितना जा रहा है, 3500। ये तीनों मिलकर के कितना हो जा रहा है, 30,000। तो इसके पहले जो हम लोग ने 30,000 का परचेज किया था कंप्यूटर, उसको हमने यहाँ से हटा। क्लियर है सबको? अब ध्यान दीजिए कि अभी टैली में हमारा क्या होगा कि अलग अलग सारा दिखाई देगा क्या। तो अभी जो हमारा होगा, प्रोविजन का अलग 1500 दिखाई देगा और लॉस का अलग 3500 दिखाई देगा। ये सारा हमको दोनों एक ही में दिखाना है। तो उसके लिए बताया था हम पहले कहाँ जाएंगे। चलिए पहले अपना कंपनी ओपन करते हैं। डाटा टैली में है ना, टैली डाटा। किस में जाना पहले? चलिए पहले हम लोग ट्रांजेक्शन चेक कर लें। जनरल वाउचर में किए थे हम लोग ना, तो यही जनरल वाउचर का। क्लियर सबको? अब इसका हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है। तो आ गए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, और यहाँ से अल्ट F1। तो जैसे हम अल्ट F1 कर देंगे तो यहाँ नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे लॉस ऑन सेल्स एसेट्स दिख रहा होगा कितना, 35। दिख रहा है सबको ना? और इस 3500 के बाद से अभी हमको क्या करना है कि जो ये 3500 दिख रहा है, तो जो हम एक अलग किए हैं क्या, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हमको किस में लेके जाना है, सिर्फ डिप्रिसिएशन में लेके जाना है ना। क्योंकि वो लगाया गया है किसके लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, तो कन्वर्ट डिप्रिसिएशन में होना चाहिए ना। तो वही अब हमको क्या करना है, आना है सीधा टैली में और आ जाना उसका किस में, वाउचर। अब वाउचर किस में जाना है, जनरल वाउचर। तो डेबिट पाने वाला कौन हो रहा है यहाँ पे, डिप्रिसिएशन। कितना रुपया, 1500 लगाया गया है ना। डिप्रिसिएशन कितना लगा है, 1500। और किस में से जा रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का पहले अमाउंट कितना था, 1500। चेक करा दें। चलिए इसके थोड़ा सा पीछे आ गए और हम पुनः चले गए वाउचर में, और यहाँ पहले डाल दिए क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो बाय डिफॉल्ट इसका अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1500 है ना। अब यही 1500 हमको लेके जाना है किसमें, डिप्रिसिएशन में। क्या डिप्रिसिएशन का अमाउंट अब यहाँ पे रुपये दिख रहा है यहाँ पर। तो जैसे हम 1500 यहाँ टाइप कर रहे हैं, अमाउंट डिप्रिसिएशन का कितना आ गया, 1500। प्लस हम कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका 0 हो गया ना। और बस कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप आइए बैलेंस शीट, सॉरी इसमें पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अल्ट F। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या पहले डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस में दिख रहा था। चलिए बार इसके हम पीछे आ जाते हैं और डे बुक में गए। डे बुक में जाने पर जो जनरल वाउचर जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसको हम स्पेस बटन दबा के सेलेक्ट किए और अल्ट डी करके क्या कर दिए, डिलीट कर। तो 1500 हमारा खर्च हुआ है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। तो आप आ जाइए एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस आप देखिए कहीं दिख रहा है इसमें, कहीं भी डिप्रिसिएशन का नहीं दिख रहा है ना। क्योंकि वो डिप्रिसिएशन, अभी आपका लॉस तो दिख रहा है कि आपका लॉस कितना हुआ है, 3500। लेकिन एक्सपेंस भी तो हुआ 1500 ना। तो क्या वो 1500 इसमें दिखाई दे रहा है, तो वो अभी किसमें है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। तो अब वही हमको ट्रांसफर कर देना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से किसमें, ओनली डिप्रिसिएशन में, ताकि यहाँ एक्सपेंस के रूप में दिखने लगे। उसके लिए हमने बताया कैसे करेंगे, पहले वाउचर, के बाद से किस में पाने वाला कौन हो रहा है, डिप्रिसिएशन।
कितना रुपया है? 1500। तो टाइप कर दिए 1500, उसका से प्रोविजन, और इसको जैसे हम कंट्रोल से सेव करके, और अब अगर जो हम पीएल अकाउंट चेक करेंगे, तो अब क्या हमारे यहाँ पे दिखना चाहिए एक्सपेंस ना। तो पहले पे 1500 दिख रहा है एक्सपेंस में, इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा ना। समझ रहे बिट्टू क्या हो रहा है इसमें? आए थे शनिवार को तुम, तब क्यों नहीं समझ में आ रहा? चलो अब पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि हमने ये बताया कि हम लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो पहले हमने कंप्यूटर कितने का सेल किया है? 25,000 का। कितने का? 25,000। और उसके बाद से हमने तो 25,000 में सेल किया, तो 1500 उसमें हमारा डिप्रिसिएशन लग जा रहा है। क्या लग रहा है? डिप्रिसिएशन। तो ये 1500 लॉस ही तो जा रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है ना। और उसके बाद से हमारा 3500 जा रहा है, लॉस चला जा रहा है, यानी कि ये हमको मिलने वाला नहीं है। और ये 1500 तो कटना ही कटना था जो हमारा डिप्रिसिएशन लगा है। डिप्रिसिएशन क्या ये समझ आ रहा है ना, कि यदि अगर हम ये रिमोट 10 रुपए में खरीदें और 1 साल में बेचेंगे, तो 10 रुपए में नहीं बिकेगा ना। कितना में बिकेगा? 8 रुपए में जरूर बिकेगा। वो 2 रुपया हमारा क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन लग जा रहा है। लेकिन वो कह रहे नहीं, आप तो 2 रुपया आपका वो कट रहा है, लेकिन आपको इसमें से 2 रुपया और छोड़ना होगा। तो जो हम 2 रुपया अलग से छोड़ रहे हैं वो हमारा लॉस चला जा रहा है, वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 रुपया कट रहा है वो हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन। तो पहला तो जो लॉस जा रहा है वैसे यहाँ दिख जा रहा है, यही है ना। पहले तो वैसे ही लॉस दिख जा रहा है, लेकिन ये हमारा डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं दिख रहा है। आ रहा है समझ में ना? ये डिप्रिसिएशन या एक्सपेंस में दिखाने के लिए, खर्च में दिखाने के लिए ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारा डिप्रिसिएशन है ये खर्च में चला जाए, जिससे हमारा बैलेंस शीट पूरा दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। अब आ रहा है समझ में ना? हो जाएगा ये। अब देखिए सेल्स ऑफ एसेट्स के बाद से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें क्या कह रहा है? क्या हम लोगों ने जब चेक किया तो ऊपर डिप्रिसिएशन का दिखाई दे रहा है ऊपर, और ये लॉस ऑन सेल्स एसेट्स 3500 का दिखाई दे रहा है। वहां से चेक करिए आप लोग ट्रांजेक्शन में, आगे थोड़ा सा स्केप से पीछे और अल्ट या फोन यही कर नीचे। तो बस इसी का इतना ही स्क्रीनशॉट लिया गया है ना यहाँ तक। तो सेल्स ऑफ एसेट्स कितने का दिख रहा है? 35। और डिप्रिसिएशन, क्या ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन नहीं किए होते तो यहाँ पे ये आता 1500 एक्सपेंस में? नहीं आता। वो किस में रहता? प्रोविजन में ही रहता, डिप्रिसिएशन में नहीं आता। तो इसीलिए हमने प्रोविजन से हटा किस में कर दिया है? डिप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिया, ताकि हमारा खर्च में दिखने लगे। क्लियर है ना? अब इसके बाद से जैसा हम आगे जाएंगे, तो आगे कह रहा है एक और क्या? हाँ यही है, यही बता रहे हैं, मत घबराओ। ये तो स्क्रीनशॉट दिया गया इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना। अब जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर। अब ये डेबिट नोट वाउचर क्या है? तो कह रहा है जब हम जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। यदि आप क्या करें कि आप अपने सप्लायर से, यानी कि जहां से आप खरीद करके सामान लेके आते हैं, वहां से कोई सामान खरीद के लाए, और किसी कारणवश आप उसमें से कुछ सामान अगर जो आप क्या कर रहे हैं अपने सप्लायर को दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वही वापस करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न। आ रहा है समझ में ना? अब कह रहा है परचेज रिटर्न कहलाती है, लेकिन आगे कह रहा है इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है, और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें हमको किसमें करना होता है? डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और आगे कह रहा है गुड्स परचेज करने के बाद आईटीसी हमें प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाता है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। तो पहले तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि डेबिट नोट वाउचर क्या है। तो जब भी हम क्या किए, कोई सामान अपने सप्लायर से खरीदे और किसी कारणवश उसको वापस करना होगा, तो जब तक वो क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा, आप हमको सामान ला के दे दीजिए, क्या तब तक हम उसको दे सकते हैं? नहीं। वो पहले एक क्रेडिट नोट इशू करता है, और उसी क्रेडिट नोट इशू करने के बाद से जो हम सामान देते हैं, उसी की एंट्री हम करते हैं डेबिट नोट वाउचर। किसमें करते हैं? डेबिट नोट वाउचर में। और वही हमारी क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न कहलाती है। इतना तो समझ आ रहा है ना? लेकिन नीचे कह रहा है क्या, कि डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, और क्या कह रहा, गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न के दौरान रिवर्स यानी कि रिटर्न हो जाती है। आईटीसी का मतलब क्या?
इनकम टैक्स क्रेडिट। अब इसका मतलब समझिएगा, हम आपको बताए थे कि जब आप क्या किए, अपने सप्लायर से कोई भी सामान खरीदते हैं और उस पे जो जीएसटी लगता है, तो जो जीएसटी माइनस करके जो बचता है वही आपका क्या कहलाता है, आईटीसी। तो यदि आप 10 रुपए का कोई सामान परचेज किए हैं और उस पे 2 रुपया जीएसटी लगा है, और बाद में और जो आप 5 रुपए का सामान रिटर्न करेंगे तो 1 रुपया जीएसटी भी तो रिटर्न होगा ना। कि ऐसा थोड़ी करेंगे हम उसको जीएसटी दे दिए तो जब सामान रिटर्न कर जीएसटी नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे? हाँ, नहीं, जीएसटी जरूर लेंगे कि हाँ हमने आपको 10 रुपए का सामान खरीदा और 2 रुपया जीएसटी दिया, तो जब 5 रुपए का सामान रिटर्न कर रहे हैं तो आप हमको 1 रुपया रिटर्न करें। आ रहा है समझे ना? तो वही कह रहा है कि जब हम परचेज करते हैं तो जो हम आईटीसी पहले अपने सप्लायर को दिए रहते हैं ना, वो आईटीसी पुनः हमको रिवर्स हो जाती है, यानी कि रिटर्न हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं, आप लोग को समझिए। उदाहरण हम क्या ले लिए यहाँ पे कि आप अपने सप्लायर से क्या किए, आप अपने सप्लायर से 100 रुपए का कोई सामान खरीदे। कितने रुपए का? 100 रुपए। और इस पे आपका जीएसटी लग गया, मान के चलिए सपोज डेट 20 रुपए। कितना लग गया जीएसटी? 20। तो आपने ये टोटल सामान कितने रुपए में खरीदा? 120। इतना समझ आ रहा है ना? लेकिन किसी कारणवश आपको इसमें से जो 100 रुपए का सामान खरीदे, इसमें से 50 रुपए आपको वापस करना है। 50 रुपए का सामान आपके काम लायक नहीं, तो आप उसको रिटर्न करेंगे ना। तो जब रिटर्न करेंगे वो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा? जब 50 रुपए का सामान रिटर्न कर रहे हैं और उस पे हमारा 20%, 20 रुपया जीएसटी लगा था 100 रुपए पे, तो जब 120 रुपया होगा तो क्या 2 डिवाइड करें तो 10-10 रुपया होगा ना। तो हमको कितना वापस करेगा? 50 ही वापस करेगा। कितना करेगा? 60। और यदि वो 50 करे तो हम उससे लेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, आप हमारा आईटीसी भी रिवर्स करिए। जो आप हमसे आईटीसी क्या किए, कलेक्ट किए, ये 20 रुपया हमसे आईटीसी कलेक्ट किया है ना हमारा सप्लायर, अब यही आईटीसी हमें हमें दोबारा क्या होगा, रिवर्स हो जाए। ये क्लियर सबको ना? तो अब वही कह रहा है क्या कि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न करते समय जो हमारा आईटीसी होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब उसके बाद से कह रहा है क्या, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के पहले परचेज करने के लिए कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, रेट 24,500। ये समझ रहे सभी लोग क्या हो रहा है ना? पहले समझिए, कह रहा है क्या, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज 10 पीसेस, यानी कि परचेज किया जा रहा है 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इतना समझा रहा है ना? और फ्रॉम कहाँ से, तो लेनोवो एलटीडी से, जिसका रेट है 24,500। रेट कितना है? 24,500। और आगे कह रहा है इनवाइस नंबर, उसका इनवाइस नंबर क्या है आखिर, कह रहा है इनवाइस नंबर उसका है 445 विथ सेंट्रल टैक्स, जिसपे सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, 9%, और स्टेट टैक्स कितना लगा है, 9%। तो सिंपल सी बात है, जब सेंट्रल स्टेट लिया तो लोकल हो जाएगा, दोनों मिलाकर 18% जीएसटी हो जाएगा। तो हम पहले किस में आएंगे, पहले, और चले जाएंगे वाउचर में। और पहले किस में एंट्री करना हमको, इनवाइस नंबर दिया 445, डेट जो दिया हुआ डेट ले लेंगे, और उसका पार्टी नेम क्या दे रहा है, लेनोवो एलटीडी, यही दे रहा है ना। और यहाँ से सेल्स लेजर, परचेज लेजर में क्या जाएगा, परचेज लोकल, क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो अभी देखिए हमारे पास कितना है, 0 पीस दिखा रहा है ना। सेव करने से पहले आप लोगों के पास दिखा दें अपना स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आइए और इसमें आ जाइए, परचेज नहीं, डेस्कटॉप है ना, तो इसमें कहीं डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप कहीं नहीं है ना। ये हो सकता है मॉनिटर में रखे हम लोग, मॉनिटर में भी नहीं है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप नहीं है ना, क्या सेल कर देंगे तो नहीं रहेगा। तो अब यही जैसा हम परचेज करने जा रहे हैं, वाउचर 445 लेनोवो एलटीडी सेव कर परचेज। अब हम खरीद रहे हैं क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो अब ये बता रहा है कि आपका 100 पे पहले रखे थे, जो इस समय कितना बचा है, 0। तो 100 पे ही हम रख लेते हैं, कितना पीस, 10। रेट कितना दिया है, 24,500। अब इसको से कोई और आइटम दिया है, एंटर करेंगे, सेंट्रल टैक्स लगा है ना, तो सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद से स्टेट टैक्स।
तो दोनों मिला करके देखिए क्या हिंट्स के हिसाब से आया है। हिंट्स दे रहा है टैक्सेबल, बिना टैक्स का आपका कितना आएगा 2,45,000। तो क्या ये 2,45,000 आया है। जीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना आएगा आपका, तो बता रहा आपका सेंट्रल टैक्स 22,050 और स्टेट टैक्स 22,050, टोटल होगा 2,89,100। तो क्या इतना टोटल ट्रांजेक्शन हमारा मैच किया है। इतना क्लियर है ना। चलिए हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको नो कर दिए फिलहाल और कंट्रोल एस क्या कर लिए सेव। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए हम पुनः आगे वापस, और वापस आने के बाद हम आ गए स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में अब डेस्कटॉप आ गया है ना। इसके पहले क्या दिख रहा था इंटर, तो बता रहा है कि लेनोवो G56 डेस्कटॉप आपके पास कितना है 10 पीस। लेकिन सपोज करिए हम गोरखपुर से ये सामान मंगवाए हैं और ये सामान मंगवाने के बाद से इसमें कुछ न कुछ गलत हो गया, या कुछ हमारा मॉनिटर जो खराब निकल गया, या कुछ मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा है, हमको वापस करना है जो डेस्कटॉप दिया है। तो उसके लिए जैसे हम नीचे आएंगे तो देखिए ट्रांजेक्शन दे रहा है, ये जहाँ 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनवो, कि 2 पीसेस क्या हो गया डैमेज हो गया, मान चलिए टूट गया है, आपको क्या करना है वो वापस करना है। तो वापस करने के लिए कह रहा है क्या कि लेनोवो G56 डेस्कटॉप 2 कहाँ से कर रहे हैं आप लेनोवो एलटीडी, अब कर अगेंस्ट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर। अगेंस्ट का मतलब जो पुराना आपने लिया था उसी को रिपीट करना है। इनवॉइस नंबर कितना था 445, यही था ना। कह रहा विथ सेंट्रल टैक्स, आपका सेंट्रल टैक्स आएगा 9% और स्टेट टैक्स। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले हमको जाना होगा किसमें डेबिट नोट वाउचर। आप थोड़ा सा ऊपर आइए और ये भी आपको शॉर्टकट के दिख जाएगा अल्ट के साथ F5। किसके लिए है ये डेबिट नोट के लिए। तो हम आ जाएंगे टैली में, और टैली में आने के बाद से वाउचर, अभी परचेज वाउचर है ना। डेबिट नोट वाउचर लाने का 2 तरीका, पहला आप F10 बटन दबाइए शो मोर वाउचर के लिए, दिख रहा है ना। ये F10 बटन दबाएंगे तो अदर वाउचर आ जाएगा। अब इसी अदर वाउचर में आपको दिख जाएगा यहाँ पे डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का शॉर्टकट के क्या दिख रहा है अल्ट F5, या तो आप यहाँ से क्लिक करके ला लीजिए, या तो आप अल्ट F5 दबा लीजिए। डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे, इतना क्लियर है ना। अब 2 किससे हो रहा है, तो लेनोवो एलटीडी से, यही है ना। तो अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो एक हमको लेजर बनाना होगा परचेज रिटर्न। किसका परचेज रिटर्न। तो देखिए जैसे हम क्या बनाए हैं परचेज इंटर स्टेट और परचेज लोकल बनाए हैं ना, तो इसका अंडर ग्रुप हम लोग क्या रखे हैं परचेज अकाउंट रखे हैं। तो वैसे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे किसका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न और अंडर ग्रुप क्या रहेगा परचेज अकाउंट, और कुछ नहीं करना बस कंट्रोल एस क्या कर लेंगे। तो अब परचेज रिटर्न कर रहा है ये पता चल जाएगा ना। और जब परचेज लोकल होता है तो हम जब भी चेक करने जाते हैं तो रिटर्न का हमारा परचेज में दिखा तो गलत होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए हमने एक अलग लेजर बना के उसको अलग डिवाइड कर दिया किसमें परचेज रिटर्न में। कब हम रिटर्न कर रहे हैं परचेज को, तो क्या रिटर्न कर रहे हैं तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो अभी हमारे 100 पे है 10 पीस दिख रहा है ना, कितना पीस दिख रहा है रिटर्न कर रहे हैं आप कितना 2 पीस। 24,500 का रेट लगा था, कहते कि यस एंटर। तो क्या हम खरीदते समय सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स दिए हैं तो रिटर्न करते समय उसको वापस नहीं लेंगे, तो वही तो वापस लेने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है आईटीसी रिटर्न। आ रहा है समझे ना। तो हम यहाँ पे ले लिए सेल्स CGST और उसके बाद से स्टेट एसोसिएशन की स्टेट टैक्स। अब जैसा हम इसको सेव करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंट्स में इतना ही आया है, यही हिंट्स दे रहा है ना। 49 आपका टैक्सेबल आएगा बिना टैक्स का, और 4410 आपका सेंट्रल और 4410 टोटल आएगा 57,820। क्या इतना आया है 57,820 हो जाएगा ना। और इसको हम फिलहाल करते हैं सेव, क्या कर लिए कंट्रोल ए से। तो आपसे पूछेगा क्या है अगेंस्ट रेफरेंस कह रहा था ना, इसका मतलब आप लोग समझाएं एडवांस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, न्यू रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ऑन ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब क्या होता है आप लोगों को कोई बता सकता है।
बताइए बाबू। समझिए एडवांस का मतलब क्या है कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, हम उसको ऑर्डर दे देते हैं कि आप एक काम करिए, हमको 10 पीसेस रिमोट चाहिए और आज नहीं, आप मेरे पास कल भिजवा दीजिएगा, जिसका कुछ एडवांस पैसा ले लीजिए। आ रहा समझ में ना? ये हमारा कहलाता है एडवांस अमाउंट। क्लियर है ना? और अगेंस्ट डिफरेंस क्या कहलाता है कि जो पहले से हम ट्रांजेक्शन किए हैं उसी ट्रांजेक्शन से हमको दोबारा से करना है, लेन देन उसी के हिसाब से हमको करना है, तो क्या लेंगे? अगेंस्ट डिफरेंस। और न्यू रेफरेंस का मतलब पता ही, हम पहली बार उसकी एंट्री कर रहे हैं। और ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि किसी ने पैसा दिया हो और उसको सामान हमको भेजना है 10,000 का, और हमारे पास वही 11,000 रुपया दे दिया। आ रहा समझ में ना? तो वो 1,000 रुपया उसको ऑन अकाउंट के रूप में पड़ा रहेगा, 1,000 उसके ऊपर पड़ा रहेगा। आ रहा समझ में ना? वो किस में कहलाएगा? ऑन अकाउंट। यानी कि ऐसा ऐसा अमाउंट जो हमारे सप्लायर या हमारे कस्टमर के ऊपर पहले से पैसा पड़ा हुआ हो, तुम्हारा किस में आएगा? ऑन अकाउंट। क्लियर है सबको ना? एडवांस मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि आप हमारे पास आए रिमोट खरीदने के लिए और हमारे पास नहीं है, हम आपसे पहले कहेंगे कि आप कुछ एडवांस दे दीजिए और हम मंगवा के आपके वहां भेजवा, ये क्या हो गया? एडवांस। लेकिन आपको सामान लेना है 10,000 का, आप हमारे पास 11,000, 12,000, 15,000 दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो क्या है? ऑन अकाउंट, यानी कि अकाउंट के ऊपर है। अब क्लियर है ना? अब हमको अभी पुराना वाला ही लेना है, पुराने वाले बिल से, तो रखेंगे अगेंस्ट डिफरेंस। तो कहेगा आपका बिल नंबर कौन सा था? 445 वाला था ना? तो सेलेक्ट करेंगे 445 को और इसको कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? हो गया ना? तो क्या 10 पीस था, 2 पीस वापस कर दिए, तो कम होना चाहिए ना? तो कम हुआ होगा। आप आज ये किसमें? स्टॉक समरी में। और स्टॉक समरी में आने के बाद से डेस्कटॉप, तो अब आपके पास कितना बचा हुआ है? 8। पहले कितना था? 10। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि अब आप परचेज किए रहेंगे और परचेज को रिटर्न करना तो आसानी से रिटर्न हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? जैसे आप पढ़ेंगे ना तो आगे आपको थोड़ा सा हिंट्स भी दिया है। अगर आप परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले हमें परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होगा, जिसका ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। और क्या कह रहा है, इस चित्र के अनुसार बनाते हैं। जो हमने अभी परचेज रिटर्न का एक लेजर बनाया है ना, बना है ना? तो वही कह रहा है कि आपको लेजर बनाना होगा। और लेजर बनाने वास्ते कह रहा है आपको क्या करना है? चेकिंग जीएसटी R2 रिपोर्ट, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी और GSTR। तो आपको क्रेडिट नोट में उतना पैसा दिखना चाहिए जितना हम माइनस किए हैं, वापस के वो पैसा माइनस होना चाहिए ना? तो चलिए उसके लिए आपको GSTR2 चेक करना होगा। हम टैली में आए, इसके से पीछे, और किसमें? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर किसमें? GST रिपोर्ट। GSTR2 कह रहा था ना? GSTR2। जैसे हम GSTR2 में आएंगे, क्या जो हम क्रेडिट नोट जो वापस किए हैं, डेबिट नोट, ये दिख रहा है यहाँ पर? ये 49,000 का ही किए हैं टोटल ना, जिसमें GST लगा है 8820 रुपया। और 8820 रुपया ITC देखिए रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? दिखा सबको? एक चीज थोड़ा सा नोटिस करिए यहाँ पे, बस ध्यान दीजिए, हम लोग पहली बार जब परचेज किए उससे, पहली बार जब हम परचेज किए तो उससे परचेज कितने का किए हैं? टोटल 12,90,799 टोटल, ये किसका है? परचेज का है। और उस परचेज में हमने 49,000 रुपया क्या कर लिया? रिटर्न कर दी। तो माइनस होकर देखिए कितना बचा है? 12,41,799 बचा इतना ना? हमने टोटल उसको GST कितना दिया था? 2,42,771 रुपया 86 पैसे। तो हमने रिटर्न उससे कितना ले लिया? 8820। तो क्या उसमें से कम करके बता रहा है? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? रिटर्न हो जा रहा है ना? तो सबसे पहले जब भी हम क्या करेंगे, कोई गुड्स रिटर्न करेंगे, तो गुड्स रिटर्न करते समय एक बार हम अपना GSTR2 जरूर देखेंगे तो हमारे ITC से माइनस हुआ कि नहीं। क्लियर सबको? अब उसके बाद से जैसे हम आएंगे तो आगे क्या कह रहा है? अब देखिए इसमें वही बता रहा है, GSTR2 की रिपोर्ट देखने पर हमें पता चलता है कि जब हमने लेनोवो से 10 पीसेस डेस्कटॉप परचेज किया था, तब हमें सेंट्रल टैक्स टोटल कितना देना पड़ा था? 22,050। और स्टेट टैक्स कितना? 22,050। और क्या कह रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ITC का फुल फॉर्म भी हमने बताया, इनकम टैक्स क्रेडिट। और कह रहा क्या के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने लेनोवो
को 2 पीसेस वापस डेस्कटॉप वापस कर दिया, तब हमारी आईटीसी 4410 सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हो जाता है। और आकर परचेज रिटर्न के बाद हमारी आईटीसी टोटल कितना हो जाएगी, 17,640 रुपया स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना हो जाएगा, 17,640 रह जाती है। और आयकर उपरोक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि परचेज रिटर्न होने की वजह से आईटीसी रिवर्स कम हो जाती, रिवेन्यू कम हो जाती है। यानी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, तो जो हमारी आईटीसी वो आईटीसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, यानी कि ज्यादा अब नहीं। इतना क्लियर है ना। अब आगे हमारा क्या है इसमें, क्या क्रेडिट नोट वाउचर। कि आप लोग को डेबिट नोट वाउचर समझ में आया है ना, क्लियर हुआ है सबका। तो आगे बढ़े हम लोग क्रेडिट नोट पे। चलिए आप ध्यान दीजिए। अब अगला हमारा क्या है, क्रेडिट नोट वाउचर। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जब आप क्या करते हैं, किसी सामान को रिटर्न करते हैं, तो आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू करता है। क्या इशू करता है, क्रेडिट। तो जब आपके यहाँ कोई सामान रिटर्न करने आएगा, तो आप ही क्रेडिट नोट इशू करने वाले होंगे ना। कौन होंगे, आप ही होंगे ना। तो अब आपको क्या करना है, जब क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे, तो अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब समझ आ रहा है। डेबिट नोट क्या था, कि जब हम अपने सप्लायर को माल वापस कर रहे थे। और क्रेडिट नोट क्या है, कि जब हमारा कोई कस्टमर हमें को सामान रिटर्न करे। आया समझे ना। तो अब वही कह रहा है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न। कह रहा है सेल्स रिटर्न होने पर हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। तो अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करेंगे कि नहीं करेंगे। हम अपने सप्लायर के पास गए थे, तो क्रेडिट नोट इशू करके दिया था, तभी तो डेबिट नोट की एंट्री कर पाए ना। तो जब हम अपने सब कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करके देंगे, तभी तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर पाएगा। और आगे कह रहा है क्या, सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, तो हमारे टैक्स लायबिलिटीज यानी कि जीएसटी कलेक्ट हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है, तो लायबिलिटीज। समझिएगा क्या चीज, कि आपने क्या किया, 10 रुपए का कोई सामान परचेज किया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज आ गई 2 रुपए। कितना आ गई, तो जब आप यही सामान अपने सप्लायर अपने कस्टमर को सेल करते हैं 11 रुपया में, और उससे आपने जीएसटी लिया कितना रुपया है, 3 रुपया है, तो इस समय आपकी आईटीसी जब माइनस हो गया आपके जीएसटी से, तो आपके ऊपर लायबिलिटीज 1 रुपया, यानी कि आपको कितना रुपया देना है, 1 रुपया। और जब वही सामान आपके पास आ जाए, तो लायबिलिटीज कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगा ना। एक छोटा सा एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने ये लिया कि सपोज कि आपने 20 रुपए का सामान इस बार परचेज किया, जिससे आपने जीएसटी दिया कितना रुपया, 2 रुपया। कितना रुपया जीएसटी दिए, 2 रुपया। और यही सामान बाद में आपने कस्टमर से सेल किया कितना रुपया में, मान चलिए 40 रुपया। कितना रुपया में, 40। और तब आपने उससे जीएसटी कलेक्ट किया 4 रुपया। कितना कलेक्ट किए, 4। तो 2 रुपया तो आप अपने सप्लायर को पहले से ही दे दिए हैं। तो आप अपने सप्लायर को जो पैसा दिए हैं, अपने कस्टमर द्वारा रिसीव किया गया अमाउंट जब माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 रुपया। तो अब आपके ऊपर कर्ज ये है कि आपको ये 2 रुपया सरकार को देनी है। आया समझे ना, जीएसटी पेमेंट करनी। लेकिन यही आपका कस्टमर जब आपको पैसा वापस करने आएगा, तो आप उसको ये जीएसटी उसको वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज कम हो जाए कि नहीं हो जाए। अब मान लीजिए 40 रुपया सेल किए हैं, तो 4 रुपया आपने जीएसटी लगाया, और 20 रुपया का जो सामान सेल कर वापस करता है, आप उसको क्या करेंगे, 2 रुपया वापस कर देंगे ना। अब इसमें से 1 रुपया बचेगा ना, तो आपको 2 रुपया देना था, अब आपको कितना देना होगा, 1 रुपया। तो लाइबिलिटीज आपकी कम हुई कि नहीं हुई। तो वही कह रहे हैं कि जब सेल्स क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे, तो उस समय आपकी क्या होगी, जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो घट जाएगी। कोई दिक्कत इसमें। चलो, अब जैसे हम आगे जाएंगे, तो आगे हमको एक ट्रांजेक्शन मिलेगी। ट्रांजेक्शन क्या है, तो कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तान। तो अभी जो हमने लेनोवो G56 डेस्कटॉप 10 पीस खरीदा था ना, कितना पीस खरीदे थे, 10। उसको 2 पीस वापस कर दिए, तो बचा हमारे पास कितना, अब वही 8 पीस हमको सेल करना। हमारा समझे ना। अब जैसे हम सेल कर रहे हैं हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज वाले से, हम रेट कितना लगा रहे हैं, 26 से। और कह रहा है इनवॉइस नंबर है B2B004, और रेफरेंस नंबर इसका HI00। इतना क्लियर है ना।
तो अब B2B कह रहा था, हम किसमें करेंगे? सेल्स B2B में। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले किसमें? पहले हम जाएंगे कहाँ पर? टैली में। और उसके बाद से वाउचर, वाउचर के बाद से सेल्स, यानी कि F8 सेल्स B2B। और कप्तानगंज उत्तर प्रदेश में ही है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से? किससे हो रहा है? हाईटेक बोर्ड से। यही हाईटेक बोर्ड वाला ना, हाईटेक बोर्ड से हो रहा है। अब क्या हो रहा है? तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप यही सेल कर रहा है ना। कहाँ से कर रहे हैं? तो 100 पे 8 पीस बचा है, यही से हम सेल कर दे रहे हैं। कितना? और रेट हमारा लग रहा है कितना? 26,000। तो यहाँ टाइप कर लिए 26,000, हो गया। तो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक सब पुट कर लिया ना। और हम इसको कंट्रोल से क्या कर दिए? एक्स। अब इसी में से किसी कारणवश वो हमारा कस्टमर हमको माल वापस कर रहे, क्या करेगा? वापस। कैसे? तो ध्यान दीजिए, हम यही आ गए इसमें। और कह रहा है कि ये तो मैच कर जा रहा है ना, 2,08,000 और 1800, 18,720। चलिए पेज अब किए, वापस आ जाए, यही है ना 18,720। ये मैच मैच कर जा रहा है। चलिए इसको सेव कर, और आगे करा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, हाईटेक बोर्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर B2B004। कि अभी हाईटेक बोर्ड वाला है ना, वो 2 पीस हमको वापस ला रहा है रिटर्न करने के लिए। आप ये हमारे पास रिटर्न कर लीजिए, ये डैमेज हो चुका है। आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए देखिए, क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है? अल्ट के साथ F6। तो बताएं आप लोग को, या तो आप अल्ट के साथ F6 बटन दबाइए, या तो अदर वाउचर में जाके यहाँ से ऑन कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए हम अल्ट F6 कर दिए, क्रेडिट नोट वाउचर आ गया। तो हम किससे कर रहे हैं? हाईटेक वर्ड्स। कंट्रोल ए से सेव कर। तो जैसे हम परचेज रिटर्न का बनाए थे, वैसे किसका बनाना होगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का अंडर ग्रुप सेल्स रिटर्न, रिटर्न अंडर ग्रुप सेल्स। कंट्रोल इस क्या कर लेंगे? सेव। क्या हो रहा है? तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप यही है ना। देखिए अभी हमारे पास लेनोवो G56 डेस्कटॉप कितना है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप एक भी पीस नहीं है, क्योंकि हमने 10 पीस खरीदा, 2 पीस वापस कर दिया और 8 पीस बेच दिया। तो हमारे पास बचेगा, इससे क्या दिखा रहा है? जी। हम इसको सेव कर लिए, कहाँ पे रखेंगे हम? बताओ। जीरो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 10 पीस खरीदे थे ना, तो 2 पीस वापस कर दे अपने सप्लायर को। हमारे पास कितना बचा है? 8 पीस। और 8 पीस हमने हाईटेक वाले को सेल कर दिया, तो हमारे पास बचेगा, इसलिए जीरो दिखा रहा है। लेकिन जब रिटर्न ले लेंगे तो 2 पीस रिटर्न कर दिखाना चाहिए ना। हम 100 पे ले लेते हैं, और क्वांटिटी ले लिए 2 पीस। कितना रिटर्न कर रहे हैं? तो 26 रेट लगा था, इसको क्या कर लिए? इससे तो जीएसटी भी उसको रिटर्न करेंगे ना, जीएसटी को भी कर दे रिटर्न। अब देखिए इसके बराबर अमाउंट आया है, आ गया उसके बराबर अमाउंट, दिख रहा है ना। अब हमको कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना, हो जाएगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद से, यदि आप अब जाते हैं अपना, पहले स्टॉक समरी चेक करते हैं। स्टॉक समरी देखिए, डेस्कटॉप अब आपके पास 2 पीस दिख रहा है, और पुनः आपसे कह रहा है कि आपको रिपोर्ट चेक करना होगा। कौन सा? तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और GST-R1। तो जो आप रिटर्न किए वो GST-R1 में दिखना चाहिए ना। आप लोग बताए थे कि सेल्स होता है GST-R1, परचेज होता है GST-R2, और दोनों की ITC प्राप्त होती है GST-R3B में। इसमें GST-R3B में। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या? GST-R2, उसमें परचेज रिटर्न का एंट्री दिख रहा था ना। तो अब ये हमारा दिखना किस में चाहिए? GST-R1, GST रिपोर्ट और GST-R1। तो देखिए हम लोग 52,000 का रिटर्न किए हैं ना, टोटल 61,360। तो क्या यहाँ दिखा रहा है? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत? सारा मैच कर जाना था ट्रांजेक्शन ना। अब सेम वही कह रहा है, GST-R1 की रिपोर्ट देखने पर पता चलता है हाईटेक बोर्ड वाले को हमने कितना सेल किया, कितना लाइबिलिटीज बचा बचा और कितना देना। हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना कर लीजिएगा, और कल की क्लास हम लोग जानेंगे
सप्लाई ऑफ सर्विस, कि अब हम सर्विस को सप्लाई करेंगे। तो हम गुड्स सेल कर रहे थे, तो हमको क्या करना होगा, सर्विस सेल करना हो, तो कैसे करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही।